पाकिस्तान ने गुरुवार रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। एयरफोर्स ने टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का दावा किया है। महसूद पूर्वी काबुल में बने एक ठिकाने में मौजूद था। उसकी कार और गेस्ट हाउस को निशाना बनाया गया। वहीं दूसरी तरफ महसूद का एक ऑडियो मैसेज मिला है जिसमें उसने दावा किया है कि उस पर कोई हमला नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने काबुल पर ऐसे वक्त में एयर स्ट्राइक की है जब तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुतक्की 7 दिन के भारत दौरे पर आए हुए हैं। इस हमले से एक सवाल उठ रहा है कि क्या तालिबान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इस हमले को करवाया है और इसकी पुख्ता वजह भी है। नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। कहानी शुरू होती है 20 अगस्त 2025 से। जगह अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। यहाँ छठे चीन अफगानिस्तान पाकिस्तान त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में चीनी विदेश मंत्री वांग यी, अफगानिस्तानी विदेश मंत्री मौलवी अमीर खान मुतक्की जो फिलहाल भारत दौरे पर हैं, और पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार मौजूद थे। मीटिंग में तीनों देशों के बीच सहयोग का ऐलान किया जाता है। चीन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ अच्छे पड़ोसीपन और आपसी विश्वास को गहरा करने का वादा करता है। तय किया जाता है कि कोई बाहरी ताकत तीनों देशों में हस्तक्षेप ना करे और कोई संगठन या आतंकी संगठन या व्यक्ति दूसरे पक्ष की राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान ना पहुंचाए। तीनों पक्ष सभी स्तरों पर संचार बढ़ाने और रणनीतिक आपसी विश्वास मजबूत करने का समर्थन जताते हैं। यहाँ ये भी तय होता है कि चीन और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और क्षेत्रीय पड़ोसियों की अग्रिम पंक्ति में रहेंगे, जिससे अफगानिस्तान में विकास की बयार बह सके। चीन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अफगानिस्तान के लिए न्याय और समर्थन जारी रखेगा और वैश्विक समुदाय को अफगानिस्तान के साथ जुड़ाव के लिए प्रेरित करेगा। तय ये हुआ कि तीनों पक्षों को विकास सहयोग बढ़ाने, व्यापार और निवेश का विस्तार, कनेक्टिविटी नेटवर्क मजबूत करने और जनसंपर्क बढ़ाने की जरूरत है। सुरक्षा तंत्र को सुधारा जाए, कानून प्रवर्तन और सुरक्षा सहयोग गहरा किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के खिलाफ मिलकर कार्रवाई की जाए और आतंकवाद की जड़ को खत्म किया जाए। ये जरूरी है कि अखंड सुरक्षा का सिद्धांत लागू किया जाए और एक दूसरे की वैध सुरक्षा चिंताओं का सम्मान किया जाए। मौलवी मुतक्की और मोहम्मद इशाक डार ने संवाद तंत्र के सकारात्मक प्रगति की सराहना की और चीन के योगदान के लिए धन्यवाद दिया। इसी बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की शांति प्रक्रिया और जनता के जीवन स्तर में सुधार के लिए योगदान देने को तैयार है और अफगानिस्तान की विदेशी संपत्तियों को अनफ्रीज करने का अनुरोध करेगा। इसी साझेदारी के तहत बगराम एयरपोर्ट के मुद्दे पर पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ जाकर अफगानिस्तान के लिए खड़ा हुआ, यानी कि अफगानिस्तान के साथ आया। 7 अक्टूबर को मॉस्को में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार से बगराम एयरबेस पर नियंत्रण वापस लेने के विरोध में आए देशों में भारत, पाकिस्तान, रूस के अलावा ईरान, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान शामिल थे। अब सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान के समर्थन के आखिर क्या मायने हो सकते हैं, जबकि दोनों देशों के बीच 36 का आंकड़ा है। क्या इन दोनों देशों के बीच में कोई डील हुई है? तो चलिए आपको बताते हैं। अगस्त 2025 में हुई तीनों देशों के नेताओं की बैठक में सहमति बनी थी कि कोई बाहरी ताकत तीनों देशों में हस्तक्षेप ना करे और कोई संगठन, आतंकी संगठन या व्यक्ति दूसरे पक्ष की राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान ना पहुंचाए। और अफगानिस्तान के विकास पर चीन और पाकिस्तान मदद करेंगे। मतलब आतंक के खिलाफ तीनों देश एकजुट होंगे। बस इसी का नतीजा है काबुल पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक। पिछले बुधवार को पाकिस्तान फौज पर बड़ा हमला हुआ जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर समेत 11 सैनिक मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा के ओरकजई प्रांत में यह हमला हुआ। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। बलूच विद्रोहियों के लगातार हमलों के बीच ये खून खराबा हुआ है। पाकिस्तानी फौज का कहना है कि ओरकजई प्रांत में खुफिया सूचना के आधार पर चल रहे ऑपरेशन के दौरान यह हमला हुआ। आतंकियों ने घात लगाकर यह हमला किया था जिसमें पाकिस्तानी फौज के अफसर और सैनिक मारे गए। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। टीटीपी पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में कई हमले हुए जिसमें आम नागरिकों के साथ साथ सेना के लोग भी मारे गए। पाकिस्तान चाहता है कि टीटीपी को पूरी तरीके से खत्म किया जाए और बिना अफगानिस्तान की मदद के ये मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ तालिबान चाहता है कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिले। अफगानिस्तान के विकास के लिए बेहद जरूरी है। रूस पहला देश है जो उसकी सरकार को मान्यता दे चुका है। चीन उसके यहाँ निवेश करके विकास में मदद कर सकता है। बस इसी चाहत ने एक त्रिकोणीय ताकत बना दी। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि काबुल में टीटीपी चीफ पर पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के समर्थन से हुई है।
और इसकी वजह भी सुन लीजिए। मई 2025 को पाकिस्तान और चीन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी कि CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाने पर सहमति जताई, जिसका मकसद तीनों देशों के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को और गहरा करना था। यह कदम भारत द्वारा लगातार विरोधित रहा है क्योंकि इसके तहत निर्माण POK में भी किया जाएगा। TTP पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि चीन के लिए भी मुसीबत बन गया है। TTP और दूसरे आतंकी संगठनों के निशाने पर चीन का अहम CPEC प्रोजेक्ट भी है। CPEC के निर्माण के दौरान TTP ने पाकिस्तान में कई चीनी इंजीनियर्स और कारीगरों को निशाना बनाया है। इसके अलावा चीन ने अफगानिस्तान में कई बड़ी योजनाओं की मंजूरी दी है, जिसमें खनिज संसाधन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के विकास शामिल है। चीन की एक कंपनी ने अफगानिस्तान के लिथियम क्षेत्र में $10 बिलियन का निवेश प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही चीन ने तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी पर एक बड़ी जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की है, जिसमें अनुमानित निवेश $137 बिलियन का है। इतना ही नहीं, चीन की CAPEIC कंपनी ने अफगानिस्तान के सरेपाल प्रांत में तेल उत्पादन के लिए 25 सालों का समझौता किया है, जिसमें वार्षिक निवेश $150 मिलियन निर्धारित किया गया है। इसके अलावा चीन की कंपनी ने अफगानिस्तान में खनिज संसाधनों के उत्खनन के लिए $350 मिलियन निवेश करने की योजना बनाई है। चीन भी चाहता है कि अफगानिस्तान से आतंकियों का सफाया हो ताकि उसकी योजनाएं चलती रहें। वजह साफ है, अगर तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय छवि सुधारने के साथ साथ अफगानिस्तान का विकास करना है तो उसे उसमें बाधा पहुंचाने वाले तत्वों को दबाना होगा। ये कहा जा सकता है कि काबुल में TTP नेता नूर वली महसूद पर हमला तालिबान की मौन स्वीकृति है। मसला पाकिस्तान के 11 सैनिकों के मारे जाने का नहीं बल्कि असली चुनौती चीन की परियोजनाएं हैं, जिससे उसे अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। काबुल हमले के बाद तालिबान का कोई बड़ा बयान नहीं आया है जो पाकिस्तान को सीधे चुनौती देता हो। तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सिर्फ इतना कहा है कि विस्फोट में किसी के घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं है। साफ है कि तालिबान एक नई राह की तरफ बढ़ रहा है। इसी के तहत तालिबान के विदेश मंत्री भारत यात्रा पर हैं ताकि उन्हें भारतीय योजनाओं को अफगानिस्तान में बढ़ाया जा सके। भारत आने का भी उन्हें फायदा मिला है। भारत ने घोषणा की है कि अब काबुल में मौजूद टेक्निकल मिशन को भारतीय दूतावास का दर्जा दे दिया जाएगा। मामला साफ है, तालिबान उस मोड़ में है जहां कहा जाता है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, फायदा अपना। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.